तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको स्पॉटिफाई के बिजनेस मॉडल के बारे में बताऊंगा। मतलब यार स्पॉटिफाई $25 बिलियन की कंपनी तो बन गई, पर एक्चुअली में वो पैसे कैसे कमाती है, वो अपने प्रीमियम प्लान से कितने पैसे कमाती है, वो जो अपने फ्री प्लान्स में जो जो एड्स आते हैं उससे कितने कमाती है, ये सब मैं बताऊंगा। और उनके करीब 10 तरीके के एड्स होते हैं, उन सब के बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। और मैं एंड में बताऊंगा कि यार जो आर्टिस्ट के गाने स्पॉटिफाई में स्ट्रीम होते हैं उसके लिए आर्टिस्ट को कितने मिलते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखना है, इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम जल्दी से शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप ऐसे स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लेना और घंटे को भी याद से दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो स्पॉटिफाई एक स्वीडिश ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जिस पे आप गाने, पॉडकास्ट ये सब सुन सकते हो। स्पॉटिफाई की शुरुआत 2006 में हुई थी और 13 साल बाद फाइनली Q4 2018 में स्पॉटिफाई प्रॉफिटेबल हुआ। ये पहली बार स्पॉटिफाई की हिस्ट्री में कि उनका ऑपरेटिंग इनकम, नेट इनकम और फ्री कैश फ्लो तीनों चीज़ें पॉजिटिव हैं। तो अब हम थोड़ा उनके बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्पॉटिफाई एक प्रीमियम बिजनेस मॉडल पे काम करता है। मतलब यार उनका एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान भी होता है और आप फ्री में भी उनके प्लेटफॉर्म में गाने सुन सकते हो, पर उसमें एड्स आते हैं। और प्रीमियम प्लान्स में कई और फ़ायदे भी हैं, जैसे कि यार आप गानों को डाउनलोड कर सकते हो ताकि आप ऑफलाइन सुन सको। गानों की क्वालिटी जो आप सुनते हो वो काफ़ी अच्छी होती है और प्रीमियम प्लान्स में बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट्स नहीं आते। तो अब हम थोड़ा उनके प्रीमियम प्लान्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली स्पॉटिफाई के 3 प्रीमियम प्लान्स हैं। एक तो वो नॉर्मल प्रीमियम प्लान, एक स्टूडेंट वाला और एक फैमिली प्लान। तो जो नॉर्मल प्लान है उसका कॉस्ट इंडिया में $119 हर महीने है, जबकि यूएस में करीब $10 है और यूके में करीब 10 पाउंड्स है। फिर जो स्टूडेंट प्लान्स हैं वो उनके लिए जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा है और वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं जहाँ पर उनको यूनिवर्सिटी का ईमेल आईडी मिला है। तो ये वैलिड होता है 4 साल के लिए जब तक वो यूनिवर्सिटी में है। तो इसमें उनको 50% डिस्काउंट मिलता है नॉर्मल प्लान से। तो जैसे इंडिया में स्टूडेंट प्लान का कॉस्ट है ₹59 पर मंथ, वैसे यूएसए, यूके हर जगह 50% डिस्काउंट मिलता है। और जो तीसरा प्लान है वो है फैमिली प्लान। वो अभी इंडिया में नहीं आया। वो बेसिकली फैमिलीज के लिए, जिसमें आप एक स्पॉटिफाई का प्लान खरीदते हो और उसमें 6 मेंबर्स आपके फैमिली के गाने सुन सकते हैं। तो ये तभी वैलिड होता है जब 6 के 6 मेंबर्स एक ही जगह पे रहते हैं और इसका प्लान $15 से शुरू होता है। तो अगर आपको स्पॉटिफाई के फीचर्स के बारे में जानना है, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, प्रीमियम प्लान्स का कॉस्ट क्या है इंडिया में, कैसे आपको डिस्काउंट मिल सकता है, इन सब के बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है और मैंने स्पॉटिफाई का ऐप का रिव्यू भी किया है, तो वो वीडियो भी ज़रूर देख लेना। तो अभी उन्होंने Q4 2018 के अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स निकाले हैं और उसमें उन्होंने बताया कि यार अभी स्पॉटिफाई को 207 मिलियन लोग यूज़ करते हैं, जिसमें से 96 मिलियन लोग उनके प्रीमियम प्लान्स लेते हैं और 116 मिलियन लोग फ्री प्लान्स पे चल रहे हैं। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप उनकी इनकम रिपोर्ट देखोगे उसमें आपको पता चलेगा कि यार उनकी 88% इनकम उनके प्रीमियम मेंबर से आती है, जबकि उनके फ्री मेंबर्स ज़्यादा है, तब भी ऑलमोस्ट सारी इनकम उनकी प्रीमियम मेंबर से ही आती है। अब मैं थोड़ा आपको बताता हूँ कि यार उनके जो फ्री प्लान है उसमें कई तरीके के एड्स होते हैं, ऑलमोस्ट 10 तरीके के एड्स होते हैं। तो एक एक करके मैं उन एड्स को समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। और हाँ, ये सारे टाइप के एड्स हर एक कंट्री में अवेलेबल नहीं है। कुछ एड्स वो कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज में चलाते हैं, और ओवरऑल यही 10 टाइप के एड्स हैं जो अगर आप स्पॉटिफाई को फ्री में चला रहे हो वो आपको देखने को मिलेगा। पहला टाइप का एड है एडवर्टाइजर्स पेजेस। तो ये बेसिकली एक वेब पेज टाइप का होता है जो स्पॉटिफाई के प्लेटफॉर्म पे होता है। तो जो भी आप एक वेब पेज में डाल सकते हो वो सब आप इस पे डाल सकते हो, जैसे वीडियोस, क्लिकेबल इमेजेस, लिंक्स, कमेंट्स, ये सारी चीज़ें आप एडवर्टाइजर्स पेजेस पे डाल सकते हो। दूसरा तरीके का ऐड है ब्रांडेड मोमेंट। तो बेसिकली क्या है कि यार एक वर्टिकल वीडियो है जो आप स्पॉटिफाई के प्लेटफॉर्म में डाल सकते हो। तो सोचो कि यार एक बंदा अपना वर्कआउट प्लेलिस्ट चला रहा है, तो उस टाइम पे एक स्पोर्ट्स ब्रांड अपना ऐड कर सकता है और ये ऐड देखने के बाद फिर 30 मिनट गाने चलते हैं। तो मतलब इस टाइप का ऐड हर 30 मिनट में एक ही बार हो सकता है। तीसरे तरीके का ऐड है ब्रांडेड प्लेलिस्ट। तो ये क्या होता है कि कोई भी एक स्पॉटिफाई के प्लेलिस्ट में ऊपर का जो बैनर और टेक्स्ट होता है वो उस पर आप अपना ऐड कर सकते हो। तो इसमें ये कंडीशन है कि यार इस प्लेलिस्ट में मिनिमम 20 गाने होने चाहिए और एक आर्टिस्ट का सिर्फ एक ही गाना हो सकता है। चौथा टाइप का ऐड है ऑडियो ऐड। ये जैसे कि आपको नाम से समझ ही आ गया होगा, इसमें जो एड्स होते हैं वो सिर्फ ऑडियो फॉर्मेट में होते हैं, कुछ वीडियो नहीं होता। और इस ऑडियो एड्स का मैक्सिमम लेंथ 30 सेकंड होता है हर 15 मिनट के गाने के बाद। तो मतलब अगर एक बंदे ने 15 मिनट के गाने सुने उसके बाद आप एक
30 सेकंड का ऑडियो ऐड डाल सकते हो। 5वां टाइप का ऐड है डिस्प्ले ऐड। तो ये बेसिकली जो स्पॉटिफाई के प्लेटफॉर्म के नीचे होता है और वहां पर ये 30 सेकंड के क्लिकेबल इमेज होते हैं। तो मतलब ये 30 सेकंड के पिक्चर एड्स होते हैं, पर इसका मेजर एडवांटेज है कि यार आप इन पिक्चर्स पे क्लिक करके दूसरी वेबसाइट या जहां भी एडवर्टाइजर लेके जाना चाहते हैं वहां जा सकते हो। 6ठा टाइप का ऐड है होम पेज ऐड। तो इसमें क्या होता है कि यार आप स्पॉटिफाई के होम पेज पे अपना कोई इमेज ऐड लगा सकते हो या ऐसा ऐड लगा सकते हो जिसमें इंटरैक्टिव कंटेंट हो। 7वां टाइप का ऐड है ओवरले एड्स। तो ये बेसिकली वेलकम बैक एड्स होता है। तो मतलब सोचो कि यार आपका मोबाइल या डेस्कटॉप का स्क्रीन ऑफ है, फिर जब आप ऑन करते हो तो ये ऐड आपको सबसे पहले दिखता है। तो ये ऐड आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि यार जैसे ही आप स्क्रीन खोलोगे ये ऐड दिखेगा और ये ऐड का नॉर्मली एरिया भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो काफ़ी बोल्ड, काफ़ी क्लियरली ये एड्स आपको दिखते हैं। 8वां टाइप का ऐड है स्पॉन्सर्ड प्लेलिस्ट। तो इसमें जो स्पॉटिफाई के जो टॉप और बेस्ट प्लेलिस्ट होते हैं उनको आपकी कंपनी स्पॉन्सर कर सकती है 1 हफ्ते के लिए। अच्छी बात यह है कि यार जो स्पॉटिफाई के प्लेलिस्ट होते हैं वो बहुत पॉपुलर होते हैं, काफी लोग उन प्लेलिस्ट को सुनते हैं और ये वन ऑफ द मेजर रीजन है कि यार स्पॉटिफाई आज इतना पॉपुलर है। 9th टाइप का ऐड है स्पॉन्सर्ड सेशंस। तो ये भी एक वीडियो ऐड टाइप का चीज है जिसमें आप एक वीडियो व्यू के बदले में अपने यूजर्स को एक स्पेसिफिक टाइम के गाने सुनने का टाइम देते हो। तो मतलब अगर यूजर्स वो आपका वीडियो ऐड देखेंगे उसके बाद वो कुछ टाइम के लिए सिर्फ गाने सुनेंगे, बीच में कोई एड्स नहीं आएगा। तो ये अभी करंटली सिर्फ मोबाइल और टैबलेट में अवेलेबल है और अभी ये स्पॉटिफाई के सारे मार्केट्स में अवेलेबल नहीं है, कुछ कुछ कंट्रीज में ही अवेलेबल है। 10वां टाइप का ऐड है वीडियो टेक ओवर एड्स। तो ये बेसिकली एक वीडियो ऐड तो होता ही है, पर उसके साइड में आप अपना टेक्स्ट भी डिस्प्ले कर सकते हो और ये नॉर्मली जब एक म्यूजिक सेशन के बाद ही चलता है। तो जब कमर्शियल ब्रेक्स होते हैं तब आप ये वीडियो टेक ओवर एड्स दिखा सकते हो और करंटली ये सिर्फ कंप्यूटर एप्स पे ही अवेलेबल है। तो दोस्तों ये तो थे 10 टाइप के एड्स जो आप स्पॉटिफाई के प्लेटफॉर्म पे देखते हो। पर क्या आपको पता है कि यार एक आर्टिस्ट जिसका गाना स्पॉटिफाई के प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम होता है उसको उसके लिए कितने रुपए मिलते हैं? तो स्पॉटिफाई आर्टिस्ट को डायरेक्टली पैसे नहीं देता, जिनके पास उन गानों के राइट्स हैं उनको वो पैसे देता है। तो अगर आर्टिस्ट के पास ही अपने गाने के राइट्स है तो उनको डायरेक्टली पैसा मिलेगा, पर नॉर्मली म्यूजिक लेबल कंपनीज के पास गानों के राइट्स होते हैं तो उनको वो पैसे देती हैं। फिर जो म्यूजिक लेबल कंपनी का एग्जैक्ट कॉन्ट्रैक्ट है आर्टिस्ट के साथ, उसके हिसाब से म्यूजिक लेबल कंपनी आर्टिस्ट को पैसे देती है। तो स्पॉटिफाई जो उनकी इनकम होती है उसका 70% जिनके पास म्यूजिक राइट्स होते हैं उनको देती है। पर ये भी एक वेरिएबल अमाउंट है, डिपेंड करता है कि यार यूजर की कंट्री कौन सी है इत्यादि। पर एवरेज में अगर आप देखें जब एक गाना स्ट्रीम होता है उसके लिए म्यूजिक राइट होल्डर्स को मिलता है करीब $0.006 से लेके $0.0084 तक। मतलब अगर हम रुपीज़ में बात करें जब एक गाना स्ट्रीम होता है तो म्यूजिक राइट होल्डर्स को मिलता है 42 पैसे से लेके 58 पैसे के बीच में। आपको लग रहा है कि यार ये तो बहुत ही कम अमाउंट है, पर एक्चुअली में अगर आप देखेंगे कि यार अगर कोई अच्छा गाना है वो दिन में कई हज़ारों कई लाखों बार स्ट्रीम होता है और अगर गाना किसी एक बंदे को पसंद आ गया वो खुद ही 10-20 बार तो स्ट्रीम कर लेता है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे वो ठीक ठाक ही कमा लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कमाते पर बहुत कम भी नहीं कमाते। और इसीलिए स्पॉटिफाई चाहता है कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स प्रीमियम सब्सक्राइबर्स बने, जिससे कि वो म्यूजिक राइट होल्डर्स को और ज़्यादा पैसे दे पाएं। तो दोस्तों ये था स्पॉटिफाई का बिजनेस मॉडल। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ भी मुझे फॉलो कर लेना। और हाँ, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं इस चैनल को एक स्टार्टअप की तरह चला रहा हूँ, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी तो हमारा स्टार्टअप ग्रो होगा ना। और याद से घंटे को दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। कमेंट्स में ये भी बताओ कि यार आप और कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हो। आगे हम ऐसे ही बिजनेस, मोटिवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप जगत की बातें करेंगे। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।